ओके, सो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग वेक्टर्स के अंदर सेकेंड लेक्चर। ओके, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ने देखा था कि वेक्टर्स के बीच में एंगल किस तरह से मेजर किया जाता है। ओके, जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल लेना है तो टेल टू टेल हम काउंट करेंगे, राइट। अब हम बात करेंगे आज के लेक्चर में कि दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं। ओके, अगर मान लो हम लोग ऐड करना चाहते हैं कोई दो वेक्टर्स को, जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, उस पर दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं। एक ऐसा लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, और लेट्स से अगर अपोजिट डायरेक्शन में 6 न्यूटन लग रहा है, तो इसको हम लोग बहुत ही पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो दोनों सबट्रैक्ट होके 4 न्यूटन विल बी द नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन, राइट। सो 4 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगेगा। सो अपोजिट डायरेक्शन होती है दो फोर्स की, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट सबट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर सेम डायरेक्शन होगी तो हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे कि लेट्स से 10 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन, दैट विल बी नेट फोर्स ऑफ 16 न्यूटन। बट अगर दो वेक्टर्स जिसको हम ऐड कर रहे हैं उनके बीच में कुछ एंगल होता है, व्हिच मींस कि अगर मान लो एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, दूसरा फोर्स लेट्स से ऐसा लग रहा है, ओके, 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। इन दिस केस अगर इस टाइप का कुछ केस आ रहा है कि ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, जो मेरा नेट फोर्स लगेगा दैट विल बी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। दोनों वेक्टर को मुझे वेक्टरली ऐड करना पड़ेगा। सो कोई भी दो वेक्टर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फिजिक्स के अंदर आगे बहुत सारी क्वांटिटीज आएगी वेक्टर के अंदर, और हमेशा इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने का जो तरीका है वो हमने एल्जेब्रिक मेथड से नहीं करना है। एल्जेब्रिक मेथड मतलब 1 + 1 हमेशा 2 होता था, उस हिसाब से नहीं करेंगे। अब बेटा 1 न्यूटन फोर्स एंड 1 न्यूटन फोर्स, दो 1 न्यूटन फोर्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो 1 न्यूटन फोर्स के बीच में एंगल कितना है वो भी इंपॉर्टेंट है। सो एंगल अगर चेंज होगा तो मेरा नेट रिजल्टेंट जो एडिशन है वो भी चेंज होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग वेक्टर एडिशन। फर्स्ट मेथड है बेटा इसका ट्राइंगुलर लॉ, और ट्राइंगुलर लॉ के अंदर हम सबसे पहले ग्राफिकली देखते हैं कि ग्राफिकली वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। सो लेट्स से वी हैव अ वेक्टर ए, उस वेक्टर ए में हमें बी वेक्टर को ऐड करना है, और उससे जो रिजल्टेंट बन रहा है उस वेक्टर को हम बोल रहे हैं वेक्टर आर। ओके, सो वेक्टर ए में हम वेक्टर बी को ऐड करेंगे और हमको जो फाइनल आंसर मिलेगा उसको हम आर वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। हमेशा याद रखना दो वेक्टर का एडिशन हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही रहने वाली है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं कि दो वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है। ठीक है, सो लेट्स से कि कोई वेक्टर ए है वो ऐसा दिख रहा है, दिस इज वेक्टर ए, अनदर वेक्टर बी वो कुछ मान लो ऐसा दिख रहा है। ओके, और इन दो वेक्टर्स को हमें पहले ग्राफिकली ऐड करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए एक मेथड होती है। वो मेथड क्या कहती है कि अगर मुझे ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करना है तो ए का जो हेड है, ए का हेड हमें पता है दिस इज हेड ऑफ ए, इसके ऊपर बी का टेल शिफ्ट कर दो। मतलब बी को इस तरह से शिफ्ट करो जिससे ए के हेड पे बी का टेल हो। सो बी को हम लोग यहां पे शिफ्ट करेंगे इस तरह से, राइट। सो यहां पे जो बी वेक्टर था उसको हम लोग आगे शिफ्ट करेंगे ए के हेड पे रखने के लिए। ओके, सो इसी चीज को मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूं। Let's say this is our A vector. Okay, connect tail of vector B to the head of vector A. So अब B vector जो इधर हमने ड्रॉ किया है वो हम लोग A के ऊपर ड्रॉ करेंगे, A के हेड से ड्रॉ करेंगे। This is B vector. This is our A vector. तो फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप बहुत इजी है। फर्स्ट स्टेप इज कनेक्ट हेड ऑफ वेक्टर A with tail of वेक्टर B। A के हेड पे B की टेल पुट कर दो। ओके, और उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम कनेक्ट करते हैं किसको, सो कनेक्ट टेल ऑफ वेक्टर A with हेड ऑफ वेक्टर B। अगर ये कनेक्ट करोगे तो इससे जो हमें मिलेगा दैट इज नथिंग बट योर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, दैट इज आर वेक्टर। मतलब ए की जो टेल है उसको हम बी के हेड से अब डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे, और ये जो मिला उसी को हम रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर कहेंगे, विच इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सो बहुत बेसिक मेथड है, ए और बी वेक्टर को ऐड करना है तो ए के हेड पे बी का टेल रखो, उसके बाद ए की टेल से बी का हेड ज्वाइन कर लो, दैट विल गिव यू योर रिजल्टेंट आर वेक्टर। ओके, अगर हम लोग इसके अंदर बात करें कि लेट से एंगल जो है ए और बी के बीच में, सो बेटा एंगल बिटवीन ए एंड बी अगर हम पूछे
तो हमेशा याद रखना है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी टेल से टेल कनेक्ट करना है, मतलब दिस इज नॉट एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच का एंगल निकालना है तो ए को आगे थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। ए को अगर शिफ्ट कर दिया तो ये एंगल थीटा जो होगा दैट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ग्राफिकली किस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, ए के हेड पे बी का टेल रखो और फिर ए की टेल से बी का हेड ज्वाइन कर लो, उससे जो रिजल्टेंट मिलेगा, उससे जो वेक्टर मिलेगा दैट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, सो अब इसी को हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कि ये तो हमें ग्राफिकली पता चल गया कि किस तरह से हमें वेक्टर्स मिल सकते हैं। अब इसी का हम लोग रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, मतलब वैल्यू निकाल लेते हैं बाय सम एनालिटिकल मेथड। ओके, सो देखो लेट्स से वी हैव अ वेक्टर ए, हमारे पास एक वेक्टर ए है, इसको बी में ऐड करना है तो ए के हेड से बी वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे ए के हेड से, और अगर ए के हेड से सॉरी ए के टेल को बी के हेड से ज्वाइन कर देंगे देन इट विल गिव यू अवर रिजल्टेंट वेक्टर। सो दिस व्हाइट वेक्टर इज योर रिजल्टेंट वेक्टर विच इज नथिंग बट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आ गया समझ में आपको ये? ठीक है, अगर मुझे इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ निकालनी है। ओके, सो अगर हम लोग लिख रहे हैं आर का मैग्नीट्यूड मतलब ए प्लस बी मिलके जो वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड, ये हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मतलब बेसिकली ये लेंथ हमें निकालनी है, तो किस तरह से निकाल सकते हैं? तो बेटा बहुत ही बेसिक चीज है ये। अगर हम लोग इसकी लेंथ निकालना चाहते हैं तो हम एक काम करते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। लेट्स से हम लोग कुछ ड्रॉ करते हैं कि ए और बी के बीच में पहले तो एंगल ड्रॉ करते हैं। सो ए को हम आगे खींच लेते हैं और ये है दैट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब बेटा अगर मुझे ये आर की लेंथ चाहिए तो इसके लिए मेरे को पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा, बट पाइथागोरस हमेशा यूज होता है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। अभी जो दिख रहा है वो ट्राइंगल राइट एंगल तो नहीं है। सो हम इधर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसका हाइपोटेनियस आर वेक्टर होगा। तो अगर ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बना है जिसका हाइपोटेनियस आर वेक्टर है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके हेड से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसा। अब हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। तो सो अगर मैं ये लेंथ निकाल लू और ये लेंथ निकाल लू, इन दोनों लेंथ का स्क्वायर करके रूट निकाल लूंगा तो वेक्टर आर का हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, राइट। सो अगर हम देखें कि ये जो लेंथ है, लेट्स हम नाम देते हैं कुछ को, लेट्स से दिस इज O, दिस इज लेट्स से P, दिस इज Q एंड दिस इज लेट्स से M ले लेते हैं। तो तीन अलग अलग नाम ले लेते हैं, O, Q, M एंड P। अगर हम लोग OP का स्क्वायर निकाले तो बाय पाइथागोरस OP स्क्वायर व्हिच इज हाइपोटेनियस इज इक्वल टू नथिंग बट OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, राइट। OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। अब बेटा ये OM जो है वो बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि OM इज नथिंग बट OQ प्लस QM। अब बेटा OQ क्या है? OQ इज नथिंग बट लेंथ ऑफ वेक्टर ए, तो दिस इज मॉड ए प्लस QM क्या है? सो बेटा अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं ध्यान से, अगर ये ट्राइंगल PQM देखे, सो इन ट्राइंगल PQM के अंदर अगर बात करें, इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं PQM को। दिस इज एंगल बिटवीन ए एंड बी के बीच का एंगल थीटा है, इसको मैं Q नाम दे रहा हूं, इसका हमारा P नाम है और ये हमारा M है। सो अगर इसकी बात करें QP दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ बी वेक्टर, ये थीटा है। अगर मैं इसको भी बोल देता हूं BX और इसको बोल देता हूं BY, सो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इस ट्राइंगल में cos थीटा जो होगा वो हो जाएगा एडजेसेंट साइड which is BX upon B, और BX की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर से, B टाइम्स cos थीटा। इन अ सेम वे अगर sin थीटा लिखे इस ट्राइंगल में, सो sin थीटा इज नथिंग बट अपोजिट साइड which is BY upon B। सो इधर से अगर BY की वैल्यू निकाले तो BY विल बी इक्वल्स टू B टाइम्स sin थीटा, राइट। सो बेटा जो तुम्हारा BX है वो QM है और BY है वो PM है। सो A वेक्टर प्लस QM, Q से लेके M, ये जो लेंथ है वो है B का cos थीटा, B टाइम्स cos थीटा। सो आई कैन राइट मॉड ऑफ B इनटू cos थीटा इज नथिंग बट QM। सो ये OM मिल गया हमको, राइट।
एंड ये जो पीएम है, पीएम कैसे निकालोगे? सो पीएम इज नथिंग बट वेक्टर जो बी है उसका ये वाली लाइन, दैट इज नथिंग बट बी का साइन थीटा। ओके, इधर हमने जो बी वाई लिखा है वही चीज है, बी साइन थीटा। सो दिस लेंथ पीएम इज नथिंग बट मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। आई होप ये आपको समझ में आया। सो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो आर वेक्टर को ड्रॉ किया। आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड विच मींस लेंथ को निकालने के लिए पाइथागोरस लगा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम राइट एंगल ट्राइंगल में बना सकते हैं। सो पी से हमने एक परपेंडिकुलर लगा दिया। ओके, पी से जब परपेंडिकुलर लगाया तो पीएम जो लेंथ आई दैट इज बी साइन थीटा, क्यूएम जो लेंथ आई वो बी कॉस थीटा। अब हमको पता है कि ओएम जो है वो है दिस लेंथ प्लस क्यूएम, दिस लेंथ इज ए वेक्टर प्लस क्यूएम विच इज बी कॉस थीटा, पीएम इज बी साइन थीटा विच इज हाइट ऑफ द ट्राइंगल, राइट। अब हमें पाइथागोरस के हिसाब से ओपी स्क्वायर इज ओएम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर। ओएम की वैल्यू पुट कर लेते हैं, दैट इज ए प्लस बी कॉस थीटा, राइट। सो ओएम का स्क्वायर विच इज ए प्लस बी कॉस थीटा द होल स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर, पीएम है हमारा बी साइन थीटा, सो आई कैन राइट बी साइन थीटा द होल स्क्वायर। ओके, अगर हम लोग इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं स्क्वायर में तो a प्लस बी का स्क्वायर होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमारा पहले वाले टर्म का स्क्वायर ओपन किया, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ फ्रॉम दिस टर्म एंड दिस टर्म आई कैन कॉमन निकाल सकता हूं मैं किसको, बी स्क्वायर को, तो ब्रैकेट में आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। वी ऑलरेडी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, राइट। सो बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दिस इज योर OP स्क्वायर। OP स्क्वायर की वैल्यू आई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। OP स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ r, जो r है उसका मैग्नीट्यूड, दैट इज नथिंग बट OP। सो अब हम लिख सकते हैं कि r वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां पे बेटा मैं जो a और b लिख रहा हूं वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सो कभी भी दो वेक्टर को ऐड करना है और उससे जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दैट इज द लेंथ ऑफ योर रिजल्टेंट। आई होप ये क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। सो रिजल्टेंट कैसे मिलता है वो हमको समझ में आ गया। ओके, अब इसी को हम लोग एंगल्स के बाद, ये हमने आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब उसकी डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। सो डायरेक्शन निकालने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आर वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो अगर मुझे OQ की डायरेक्शन पता है, मतलब ए वेक्टर की डायरेक्शन पता है, तो उससे कुछ एंगल पे आर वेक्टर है, लेट्स से दैट एंगल इज अल्फा, तो अगर मैं अल्फा निकाल लूं तो मैं बोल सकता हूं कि OQ से कितने एंगल पे आर वेक्टर है और ए वेक्टर से कितने एंगल पे आर वेक्टर है वो मिल जाएगा। सो अगर मुझे अल्फा मिल जाएगी तो आर वेक्टर की डायरेक्शन मिल गई। सो अल्फा कैसे निकाल सकते हो, तो बहुत सिंपल बेटा, ये ट्राइंगल POM जो है उस ट्राइंगल में अल्फा एक एंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या मैं tan अल्फा को लिख सकता हूं, tan अल्फा इज नथिंग बट अपोजिट साइड विच इज नथिंग बट b sin थीटा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड विच इज a प्लस b cos थीटा। So this is angle between resultant vector and a vector. Okay, I hope ये clear हो रहा है। In a same way, अगर हम लोग r वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल निकाले, ये r वेक्टर है ये b वेक्टर है, this is angle between r वेक्टर and b वेक्टर, क्योंकि बेटा इधर हेड टू हेड टच हो रहा है, सो हेड टू हेड टच होने में जो एंगल बनता है दैट इज योर एंगल बिटवीन टू वेक्टर। सो ये जो एंगल है उसको हम बीटा बोल देते हैं, एंगल को बीटा बोलते हैं। अब बेटा सिंपली सोचो कि हमने किया क्या, पहले आर वेक्टर का ए से एंगल निकाला, वो तुम्हारा आया बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अब बेटा ए की जगह पे अगर बी वेक्टर ले रहे हैं तो बेसिकली हमने ए को रिप्लेस किया बी से और कुछ भी नहीं किया। तो अगर मैं ए को बी से रिप्लेस कर रहा हूं तो ये जो tan अल्फा का फॉर्मूला है उसमें भी अगर ए और बी रिप्लेस हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक मुझे tan बीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा, राइट। सो tan बीटा अगर निकालना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, ए और बी को एक दूसरे से रिप्लेस करना है। तो बी साइन थीटा की जगह पे मैं लिखूंगा ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा की जगह पे लिखूंगा बी प्लस ए कॉस थीटा, राइट। हमने सिंपली ए और बी को रिप्लेस करके
आर वेक्टर का ए के साथ एंगल निकाल लिया, सिमिलरली आर वेक्टर का बी के साथ एंगल निकाल लिया। ओके, सो फ्रॉम दिस ये पूरे कहानी से हमको ये पता चला कि अगर कोई दो वेक्टर को ऐड करेंगे जिनके बीच में एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसका जो लेंथ होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। और उसकी जो डायरेक्शन होगी फ्रॉम वेक्टर ए, दैट इज अल्फा, टेन अल्फा, वो इधर से निकाल सकते हैं। डायरेक्शन होगी दूसरे वेक्टर बी से, वो हो जाएगा ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। सो फ्रॉम दिस आई कैन फाइंड एनी वेक्टर्स जिनका ऐड कर रहा हूं, जिनको एडिशन कर रहे हैं, उनका हम लोग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इस मेथड से निकाल सकते हैं। ओके, सो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, दो वेक्टर का एडिशन एज वेल एज उसकी डायरेक्शंस। ये फॉर्मूलाज हमें फ्यूचर में 11th एज वेल एज 12th में बहुत काम लगने वाले हैं। जब भी हम कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, राइट? अब इसमें कुछ स्पेशल केस देखते हैं। आई थिंक ये आपको इतना समझ में आ गया है। विल लुक एट सम स्पेशल केस इन दिस। ओके, उसमें सबसे पहले लेट्स से कुछ एंगल्स हम फाइनलाइज कर लेते हैं, विच मीन्स कि अगर कोई दो वेक्टर है और वो दोनों वेक्टर का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, मतलब ए एंड बी के बीच का एंगल 0 है, और मुझे निकालना है ए प्लस बी। दो वेक्टर को ऐड कर रहा हूं जिनके बीच का एंगल ही 0 डिग्री है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ए वेक्टर ऐसा होगा तो बी वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा, बिकॉज एंगल इज 0। ए एंड बी सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स है। ओके, वैसे तुम लोगों को पता चल गया होगा कि अगर सेम डायरेक्शन में आएगा तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, दो फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में होता था तो डायरेक्ट मैं उसको ऐड करके रिजल्टेंट निकाल सकता हूं। उसी को थोड़ा सा देख लेते हैं कि आर वेक्टर इज ए प्लस बी एंड वी नो दैट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू mod of r vector is equals to root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Now in this case हमने थीटा को ले लिया है कितना, 0 डिग्री। अगर मैं 0 डिग्री लूंगा तो आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1। अगर cos 0 की वैल्यू 1 है तो ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज नथिंग बट a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका रूट ले लिया तो आर वेक्टर जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं जिनकी डायरेक्शन सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो उसका जो नेट रिजल्टेंट आएगा, एडिशन आएगा, वो सिंपली मैग्नीट्यूड का एडिशन आएगा। इन सेम में एक और केस लेते हैं कि लेट्स अज्यूम दैट कि एंगल जो है दोनों के बीच में वो है 180 डिग्री। मतलब ए एंड बी के बीच में एंगल 180 है, मतलब ए वेक्टर ऐसा है तो बी वेक्टर इससे अपोजिट डायरेक्शन का है। अगर अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, मतलब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करोगे? सिंपल कहानी, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और cos थीटा में थीटा को हम लोग पुट कर देंगे 180। cos 180 होता है -1, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, बिकॉज cos की वैल्यू -1 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हम सबको पता है दिस इज अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट? सो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल होके मॉड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट? सो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है दो टॉपिक, कि अगर एंगल सेम है तो एडिशन हो जाएगा डायरेक्ट मैग्नीट्यूड का, एंगल अपोजिट्स है मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है? तो अगर मैं एक बात बताऊं कि लेट्स से वी हैव टू वेक्टर्स, हमारे पास दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड है, लेट्स से एक का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट, या फिर ले लेते हैं 4 यूनिट। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम लोग ले लेते हैं 4 यूनिट। सो वेक्टर ए इज 4 एंड वेक्टर बी इज 3। ये इनका मैग्नीट्यूड दे रहा है, मैग्नीट्यूड दे के रखा है, ओके? तो ये ए एंड बी का जब मैं एडिशन करूंगा, जब भी इन दोनों का एडिशन करूंगा, बिकॉज हमें डायरेक्शन मेंशन ही नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो एडिशन सबसे ज्यादा कब होगा? एडिशन सबसे ज्यादा तब होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड का एडिशन कर दो। तो एडिशन का जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है दैट विल बी
इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड का एडिशन विच इज 4 + 3 7। आर की मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है 7 और मिनिमम वैल्यू कब आएगी? मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब एंगल एक दूसरे से अपोजिट हो, मतलब 180 डिग्री का एंगल बना रहे हो। सो a - b करोगे तो आएगा 1। आ रहा है समझ में? ओके कि अगर मैं दो वेक्टर आपको दे दूं, एक का मैग्नीट्यूड 4 है, दूसरे का 3 है, तो उसका एडिशन कर रहे हो तो उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी उस पे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। अगर एंगल सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे और 7 बोल देंगे, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करके 1 बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ध्यान से समझो कि दो वेक्टर को जब ऐड करोगे तो उसका आंसर उस पर डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच में एंगल क्या है। अगर एंगल चेंज करोगे तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। मतलब अगर बचपन में हमने पढ़ा हुआ है कि 4 + 3 होता है 7, तो ये होता है मैथमेटिक्स बेसिक एल्जेब्रा होता है, जिसमें 4 और 3 एक नंबर है और कुछ नहीं है। बट अगर मैं तुमसे बोलूं कि ऐसे दो वेक्टर्स जिनको मैं ऐड कर रहा हूं, उसमें एक की वैल्यू है 4, दूसरे की वैल्यू है 3, मैग्नीट्यूड 4 है और 3 है, तो एडिशन कितना होगा? तो अब बेटा हम डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते, विदाउट नोइंग द एंगल आई कैन नॉट आंसर। ओके, सो अगर हमसे कोई पूछे कि एक वेक्टर है 4 का, दूसरा वेक्टर 3 है, तो इन दोनों का एडिशन करके आंसर जो आ सकता है वो मैक्सिमम 7 तक जा सकता है, मिनिमम 1 तक जा सकता है। सो एनी टू वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड हमें पता है, उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी पता चल जाएगी। कैसे जाएगी? सो बेटा अगर मैं a + b इन दोनों वेक्टर को ऐड करके इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं, तो ये मिनिमम होगा दोनों के मैग्नीट्यूड के माइनस से, सब्ट्रैक्शन से, और मैक्सिमम वैल्यू होगी mod a + mod b के इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई दो वेक्टर का एडिशन करके मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो दोनों के सब्ट्रैक्शन से वो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। इक्वल तब होगा जब एंगल 180 हो, अदरवाइज बड़ा ही होगा। सिमिलरली a + b का जो मैग्नीट्यूड आएगा एडिशन ऑफ इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड, उससे ये हमेशा छोटा होगा या तो इक्वल होगा जब एंगल 0 है। राइट? सो ये दो केसेस हमने देखे कि एंगल्स और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज कितनी होती है। इन अ सेम वे एक और चीज देखते हैं कि लेट्स से इफ एंगल बिटवीन a एंड b 90 डिग्री है। अगर एंगल 90 है तो वेक्टर r विच इज इक्वल्स टू a वेक्टर + b वेक्टर, और एंगल 90 है तो r वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी रूट ऑफ a² + b² + 2ab cos थीटा। cos थीटा में बेटा 90 पुट कर दोगे तो एंगल 90 है, cos 90 होता है 0, तो बचेगा क्या? a² + b²। ओके, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इट इज नथिंग बट रूट ऑफ a² + b²। ओके, तो ये तीन चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब सेम डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएगा, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगा दिया ऐसा बोल सकते हैं। बिकॉज a और b के बीच में अगर 90 डिग्री है तो ग्राफिकली हमें ऐसा ही दिखेगा, a वेक्टर ऐसा, b वेक्टर ऐसा, दोनों के बीच में एंगल 90, और जो तुम्हारा इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस होगा वही तुम्हारा r वेक्टर होगा। तो ऑब्वियस बात है, फ्रॉम पाइथागोरस आई कैन राइट r वेक्टर इज नथिंग बट √a² + b²। बहुत इजी है। ओके, तो कोई भी दो वेक्टर्स आएंगे उसका एडिशन कैसे होगा वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। अब आई होप ये समझ में आ गया हो सबको। हम लोग अब आगे करते हैं कि दो वेक्टर्स का एडिशन तो हमने करना सीख लिया, राइट? इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सॉरी, ओके, इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले तो केस जो हम डिस्कस कर रहे थे वो आपको वापस एक बार बता दूं, जो बहुत अच्छी तरह से इधर लिखा हुआ है। ओके, तो अगर किसी को नोट्स बनानी है इसमें से तो आप पॉज करके ये लिख सकते हो, अगर पहला वाला हैंड रिटन नोट समझ में ना आई हो तो। ओके, बहुत बेसिक चीज है। अगर हम लोग p वेक्टर और q वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, p + q, तो ये जो रिजल्टेंट बना दैट इज योर r वेक्टर। p के हेड पे q का टेल रख दिया, ये q वेक्टर है उसका हमने टेल रख दिया। वेट अ मिनट, सॉरी, यस। सो यहां से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है p वेक्टर का q वेक्टर में ऐड करना है। p वेक्टर को मैं q वेक्टर में, यस, ओके ओके, आई एम सो सॉरी। ओके, सो p वेक्टर और q वेक्टर को ऐड करना है, तो ये p वेक्टर है, इसका हेड इधर है। अब हमें ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि p के हेड पे q रख दो, तो ये रख दिया, और रिजल्टेंट इन दोनों का
टेल से हेड को ज्वाइन करने से मिलेगा, ये मिल गया। ओके, एंगल दे रखा है थीटा पी एंड क्यू के बीच में, तो ये जो पाइथागोरस लगाया वही किया हुआ है, और अपना फाइनल आंसर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इन अ सेम वे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी के हिसाब से जो एंगल्स आएंगे वो एंगल्स दिखाए। P और Q के बीच में अगर अल्फा एंगल है P और R के बीच में, तो tan अल्फा जो होगा दैट विल बी Q sin थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा। तो बेसिकली A और B से की जगह पे P और Q लिखा हुआ है इधर, और कुछ नहीं है। सेम अगर P और Q सेम डायरेक्शन में है देन द एडिशन विल बी डायरेक्ट मैग्नीट्यूड का एडिशन कर सकते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग P और Q को माइनस करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ P माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ Q करने से रिजल्टेंट मिलेगा। और अगर मान लो परपेंडिकुलर है तो पी स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस क्यू स्क्वायर में cos 90 जीरो हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दिया, राइट। चलो सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स से एक क्वेश्चन है, दो वेक्टर्स है, उनके बीच में एंगल दे रखा है 150। हम लोग इसका मैग्नीट्यूड कुछ ले लेते हैं, लेट्स से 20 एंड 30। सो टू वेक्टर्स विच हैज मैग्नीट्यूड 20 एंड 30, एंगल बिटवीन देम इज 150 ड्रॉ करके दिया है। अगर तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आया तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो हमको पता है कि 150 नहीं होगा। 150 तो हेड और टेल के बीच का एंगल है, तो अगर मुझे एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है तो उसके लिए मैं ये एंगल कंसिडर करूंगा। दिस एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट, 180 माइनस 150 विच इज 30 डिग्री, राइट। सो अगर मुझे ए और बी का मैग्नीट्यूड पता है और एंगल पता है देन आई कैन फाइंड रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इज नथिंग बट यहां से लेकर यहां तक का वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड। सो इस आर वेक्टर का मॉड निकालना है, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा विच इज रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 30 इंटू cos 30। ओके, सो ये आएगा रूट ऑफ 400 प्लस 900 प्लस 20 और 30, 2 3 जा 6, 6 2 जा 120 और दो जीरोस इंटू cos 30 होता है बेटा रूट 3/2, 2 से 2 कट कर लोगे, सो ये आएगा 1300 प्लस 600 रूट 3। सो दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप ये क्लियर हो रहा है। इन अ सेम वे अगर अल्फा एंगल निकालना है, अल्फा एंगल निकालना है मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल, तो tan अल्फा का फॉर्मूला लगा लेंगे। tan अल्फा का फॉर्मूला क्या था, b का साइन थीटा अपॉन a प्लस बी का cos थीटा। सो b की वैल्यू हमें पता है इधर 30, साइन थीटा होता है 1/2 अपॉन a प्लस बी cos थीटा मतलब 20 प्लस b इंटू बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, b की वैल्यू हमको पता है बेटा कि दे रखी है 30, राइट। सो इधर लिखेंगे 30 इंटू रूट 3/2 cos 30। सो ये आ जाएगा 15 अपॉन 20 प्लस 15 रूट 3। दिस इज tan अल्फा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत बेसिक है, दो वेक्टर्स का ऐड करना, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज वेरी इजी। अगर हम आगे बढ़ते हैं 150 के बाद कोई दूसरा क्वेश्चन देते हैं, लेट्स से 45 डिग्री और इसकी वैल्यूज तुमको दे रखी है लेट्स से 10 यूनिट एंड 20 यूनिट। अगर इन दोनों को ऐड करना है सो बेटा बहुत इजी, आर वेक्टर इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख लू 10 का स्क्वायर 100 प्लस बी स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 200 इंटू 2 400 इंटू हम करेंगे कॉस कितना करेंगे। सो बेटा ये जो 45 दे रखा है वो हेड टू हेड ही दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेड टू हेड भी कंसिडर कर सकते हैं। सो 45 लिखेंगे, cos 45 की वैल्यू बताया हमें 1/√2, सो ये आएगा रूट ऑफ 500 प्लस 400/√2 को मैं लिख सकता हूं 200√2, राइट। दिस इज योर वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। सिंपल। इन अ सेम वे हमारे पुराने फॉर्मूला से हम लोग एंगल्स भी निकाल सकते हैं, ओके, कि अल्फा कितना है बीटा कितना है। विल मूव फॉरवर्ड। Okay, now next topic is multiplication of a vector
विथ अ नंबर, हम लोग वेक्टर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। ओके, सो बेटा दो टाइप के नंबर होते हैं, एक तो पॉजिटिव नंबर होगा या तो नेगेटिव नंबर होगा। तो सिंपल है बेटा कि पॉजिटिव नंबर से जब ऐड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा एक और चीज, कभी भी वेक्टर को स्केलर में ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों का नेचर ही डिफरेंट है। सो एडिशन नहीं हो सकता। सिमिलरली वेक्टर और स्केलर को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, ये दोनों ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। बट अगर मैं एक स्केलर को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं या डिवाइड करना चाहता हूं तो वो पॉसिबल है। स्केलर कैन बी मल्टीप्लाइड विथ अ वेक्टर। जैसे एक एग्जांपल, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। इसके अंदर बेटा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। तो मास और एक्सेलरेशन का क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। So acceleration is multiplied by mass, where acceleration is vector, mass is a scalar. और जो multiplication का result है, that is also a vector quantity. Okay, so एक vector को जब multiply करते हैं scalar से, तो resultant will also be a vector only. Positive number से multiply करेंगे तब क्या होगा? तो बेटा सिंपल चीज है, vectors जो होते हैं उसके पास इसका मैग्नीट्यूड होता है जिसको हम मॉड या फिर लेंथ ऑफ वेक्टर कहते हैं। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, लेट्स से वेक्टर ए है और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऑब्वियस बात है लेंथ क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, राइट? सो अगर मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, सो डायरेक्शन वही रहेगी, वेक्टर की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, डायरेक्शन रिमेन्स सेम, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं होगा। फर्क जो आएगा वो मैग्नीट्यूड में आएगा। मैग्नीट्यूड बढ़ भी सकता है, मैग्नीट्यूड कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट नंबर यू आर मल्टीप्लाइंग विथ। अगर 1 से बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो लेंथ इंक्रीज होगी, 1 से छोटे से करोगे तो लेंथ डिक्रीज होगी। तो मल्टीप्लीकेशन बाय पॉजिटिव नंबर वेरी इजी, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड चेंज। बट नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं। बिकॉज बेटा एक डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलते थे तो अपोजिट डायरेक्शन विल बी नेगेटिव। सो अगर मैं कोई बी वेक्टर है विच इज माइनस ऑफ 4 टाइम्स ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर विच इज माइनस ऑफ 4 टाइम्स, मतलब ए वेक्टर को मैं -4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बिकॉज ऑफ नेगेटिव जो तुम्हारी डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगी। सो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड एंड मैग्नीट्यूड विल चेंज। ऑब्वियस बात है, डिपेंडिंग ऑन नंबर मैग्नीट्यूड विल चेंज, डिपेंडिंग ऑन नंबर, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। और बेटा अगर +1 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड में भी चेंज नहीं आएगा, बिकॉज +1 यूज कर रहे हो। बट अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। भले मैंने इधर लिखा है चेंज, बट चेंज है वो क्या है? डिपेंडिंग ऑन नंबर है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और सेम भी रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन नंबर, राइट? बट अगर नेगेटिव नंबर है तो डायरेक्शन रिवर्स होना कंपलसरी है, वो तो होगा ही होगा। और अगर पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आए, ये भी कंप्लीटली ट्रू है। ओके, आई होप ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर आपको समझ में आ रहा है। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। एडिशन करना सीख लिया, एडिशन करना सीख लिया, अब सब्ट्रैक्शन करना सीख रहे हैं। तो देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पहली चीज। ओके, अगर मान लो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अगर बात करें कि लेट्स से वेक्टर ए ऐसा दिख रहा है, वेक्टर बी हमें ऐसा दिख रहा है, इन दोनों को ऐड करके आर वेक्टर में बनाता था, तो ए के हेड पे बी का टेल रख के ए के टेल से बी का हेड ज्वाइन करते थे, उस समय एडिशन ऑफ 2 वेक्टर मिलता था। ओके, अगर सब्ट्रैक्शन पूछा है तो बेटा हमको तो एडिशन ही सिखाया है, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? तो देखो कुछ नहीं, आर वेक्टर विच इज रिजल्टेंट वेक्टर जो हमें ए और बी का सब्ट्रैक्शन से मिलने वाला है, तो आई कैन राइट आर वेक्टर विच इज ए माइनस बी। हमको तो एडिशन आता है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इस ए वेक्टर को ऐड कर लेते हैं माइनस ऑफ बी वेक्टर में, राइट? सो माइनस ऑफ बी वेक्टर मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी विथ -1। तो मल्टीप्लीकेशन करना आ गया हमें, मल्टीप्लीकेशन अभी सीखा,
कि अगर बी वेक्टर आगे की तरफ है तो माइनस बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट। तो एक काम करते हैं, इस माइनस बी को हम सी वेक्टर नाम दे देते हैं, माइनस बी को एक नया नाम दे देते हैं सी वेक्टर, ठीक है। और अगर मैं a प्लस सी कर रहा हूं तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं, a माइनस बी कर रहा हूं। आई होप ये समझ में आ गया। पहले हम लोगों ने बोला कि हमको तो एडिशन आता है, तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर दिया और जो माइनस साइन है उसको b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। b के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें पता चलेगा कि नेगेटिव है तो डायरेक्शन रिवर्स हो गई, और उस माइनस b को एक नया नाम दे दिया सी वेक्टर। और फिर तो बेटा ये एडिशन ही है, तो एडिशन तो हमें करना आता ही है कि r वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं। सो r वेक्टर का अगर मॉड निकालना है तो r वेक्टर का मॉड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, अब मैं लिखूंगा a स्क्वायर, बिकॉज ये एडिशन है c में तो c स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी b नहीं लिखेंगे बिकॉज हम c से काम कर रहे हैं, सो 2ac cos थीटा, 2ac cos थीटा। बट बेटा इस cos थीटा में जो थीटा होगा वो आएगा एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड c वेक्टर, नॉट b। एंगल बिटवीन a एंड माइनस b लेना चाहिए या फिर a एंड c लेना चाहिए, ऐसा मैं कह रहा हूं। आई होप ये क्लियर हुआ। अब इसी को ग्राफिकली देख लेते हैं कि a और b को ऐड करना नहीं है, a और b को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं b को -1 से मल्टीप्लाई करके उल्टा ड्रॉ कर लेता हूं, दिस इज माइनस b वेक्टर, और इसी का दूसरा नाम दे दिया c वेक्टर। अब मैं a और c को ऐड करना है तो a वेक्टर के हेड पे c वेक्टर की टेल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा c वेक्टर हो गया, विच इज अल्टीमेटली माइनस b वेक्टर। और बेटा एक बात बताओ, जो a और b था, अगर मैं b वेक्टर को कोई दूसरे कलर में ड्रॉ कर देता हूं कि लेट्स से दिस इज योर b वेक्टर, ओरिजिनल b वेक्टर, जिसको उल्टा करके माइनस b बनाया। a और b के बीच का जो एंगल था वो तो थीटा था, a और b के बीच का एंगल थीटा था, तो a और c के बीच का एंगल या फिर a एंड माइनस b के बीच का जो एंगल होगा वो ये एंगल कंसिडर होगा। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। सो फ्रॉम दिस आई कैन नाउ राइट दैट एंगल बिटवीन a एंड c जो थीटा है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा 180 माइनस थीटा से, ठीक है, कोई डाउट। सो फॉर्मूला में मैं थीटा को 180 माइनस थीटा से रिप्लेस करने से काम हो जाएगा। दूसरी चीज, जो तुम्हारा मैग्नीट्यूड आएगा r वेक्टर का वो आएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो a के टेल से b का हेड ज्वाइन कर लो, दिस इज योर वेक्टर r विच इज नथिंग बट a प्लस c लिख सकता हूं, और प्लस c को रिप्लेस करके माइनस b लिख के a माइनस b लिख सकता हूं। सो r वेक्टर जो है वो a माइनस b है। a और b के बीच का एंगल थीटा था तो a और माइनस b के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा। सो अगर मैं अब रिजल्टेंट वैल्यू निकालू, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालू, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। c स्क्वायर का मैग्नीट्यूड जो है वो तो b ही है, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करने पे लेंथ चेंज नहीं होगी, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स होगी, तो c स्क्वायर की जगह पे मैं b स्क्वायर लिख सकता हूं। सिमिलरली 2ac की जगह पे 2ab लिख सकता हूं बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम है, और cos थीटा की जगह लिखना चाहिए cos 180 माइनस थीटा, बिकॉज दिस इज द एंगल बिटवीन a एंड c, या फिर a एंड माइनस b, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस का cos थीटा, सो माइनस 2ab cos थीटा, राइट। सो अगर मैं वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, a में से b को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो जो एडिशन का फॉर्मूला था वही रहेगा, जस्ट प्लस 2ab cos थीटा की जगह पे माइनस 2ab cos थीटा आ जाएगा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जिसको हम एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। ओके, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर भी बहुत इजी है, जस्ट प्लस की जगह माइनस लगा देंगे। अगर हम अल्फा निकाले, अल्फा क्या था, अल्फा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर, ये अल्फा था, तो tan अल्फा में भी बेटा वही कहानी लिखेंगे। अगर तुम्हें याद हो, tan अल्फा का पुराना फॉर्मूला जो था वो था b का साइन थीटा, तो b का साइन थीटा की जगह पे 180 माइनस थीटा आ जाएगा, अपॉन a प्लस b का cos थीटा, उसमें भी थीटा की जगह पे एंगल बिटवीन a एंड b इज 180 माइनस थीटा। तो बेटा साइन ऑफ 180 माइनस थीटा तो माइनस साइन, सॉरी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही रहता है, सो ये आ जाएगा b का साइन थीटा, डिवीजन में आ जाएगा a
b का cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बाहर आके माइनस बी कॉस थीटा, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ tan अल्फा इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो थीटा को 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दो, बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा जितना एडिशन में था। आई होप ये क्लियर हो रहा है आप सबको। ओके, बहुत बेसिक चीजें हैं, फॉर्मूला सारे हमें याद होने चाहिए, तो बहुत इजीली हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करके आज के लिए हम लोग आई थिंक इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।